मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आप तमाम सभी जीडीएस साथियों का स्वागत करते हैं। मेरे भाई इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना, क्योंकि 8वें वेतन को लेके एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। क्योंकि सभी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक इसी के कहीं ना कहीं आस में लगे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये 8 सीपीसी मेरे भाई बड़ी खुशखबरी देते हुए दिख रहा है। मेरे भाई अब देखो 8 सीपीसी को कितनी बड़ी न्यूज़ है और ये थोड़ा सा समझना है। 8 सीपीसी जानते हो पिछले पूरे 2 सालों से लगा पड़ा है कि 8 सीपीसी अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब 2026 में तो 8 सीपीसी 1 जनवरी 2026 से सरकार कहती है कि 1 जनवरी 2026 से हम लगा दिए हैं। और लेकिन मेरे भाई सरकार की कहने का बात और करने का बात जानते हो कि दोनों अलग होता है। अब इनका कहना है कि 1 जनवरी 2026 से लगेगा, लेकिन देखो 1 जनवरी 2026 से ये एरियर का पैसा कभी नहीं देने वाले, यानी कि 1 जनवरी से तो लग चुका है 8 पे कमीशन, लेकिन ये 1 जनवरी से कभी पैसा देने वाले नहीं है। अगर जब फाइनली क्लियर होगा 8 पे तभी देने वाले। अब देखो ये कहने वाली क्या चीज़ है, ये वैकेंसियाँ निकली हैं खास करके 8 पे कमीशन में मेरे भाई। अब देखो आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि आखिर 8 पे कमीशंस के लिए वैकेंसी निकली है। तो बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि ये डेपुटेशंस की जॉब है, इसमें आप अस्थायी रूप से आपको कोई काम करवाया जाएगा। क्योंकि इसमें जानते हो 8 सीपीसी में भी बहुत सारे अलग अलग वैकेंसियां होती है जो उसको एक बड़े बड़े हायर ऑफिशियल्स करते हैं। अब उसके लिए एक वैकेंसी आई है, आप देख सकते हो 8 सीपीसी का ये सर्कुलर जारी हुआ है और ये 19 जनवरी का ये ऑफिशियल लेटर है। आप देख सकते हो वैकेंसी के लिए सर्कुलर जारी किया है यहाँ पे भारत सरकार ने। अब देखो साफ लिखा है कि इसमें हम फिलिंग ऑफ द पोस्ट, यानी कि हम कुछ पद पर वैकेंसियाँ लेके आए हैं और जिनको फॉर्म भरना है ये फॉर्म भर सकते हैं। ये देख सकते हो साफ लिखा है कि फिलिंग ऑफ द पोस्ट टू द 8 सीपीसी ऑन डेपुटेशन बेसिस। अब देखो डेपुटेशन बेसिस होता है दोस्त कि कोई भी ऐसा नौकरी जहां पर आपको टेम्पोररी के बेसिस पे जब तक अगर वो काम रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आप जानते होगे। डेपुटेशंस का आप दूसरा मीनिंग ये ले सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल। अब जैसे कोई ऐसा काम है जो 5 साल के लिए चल रहा है, तो आप 5 साल के बाद अगर वो काम फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे आप 5 साल के लिए साइन करोगे, उसके बाद आपको कभी भी वो हटाया जा सकता है और आप कभी भी हट ही सकते हो। ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं जॉब है। इसमें देखो जब तक 8 सीपीसी का कार्यकाल होगा तब तक आपको एक डिप्यूटेशंस के बेसिस पे रखा जाएगा। अब देखो ये वैकेंसी क्या है, लेकिन सैलरी टॉप लेवल पे मिलने जा रही है। अब देखो कौन लोग इसको फॉर्म को भरने जा रहे हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ देख सकते हो ये वैकेंसी सर्कुलर जारी हुआ है 17 अप्रैल 2025, जो कि 8 सीपीसी को लेके प्रावधान आया है और ये वैकेंसी 29 दिसंबर को सीट्स खाली हैं। अब देखो ये सीट्स को किस किस पे नॉमिनेशंस और एप्लीकेशंस आप दे सकते हो। पीएसओ, ठीक है, पीएसओ, सीनियर पीपीएस, पीपीएस, ठीक है, ये तमाम जो पोस्टें हैं ये बहुत हायर लेवल के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए होता है अमूमन। ठीक है, ऑफिसर लेवल की ये सारे लेवल की जॉब है और मतलब मेरे भाई सैलरी भी इनकी आप देखोगे तो बहुत टॉप लेवल की है, क्योंकि ये पोस्ट ही इस प्रकार की हैं। अब देखो इन पदों पर वैकेंसी पे मतलब वैकेंसियाँ खाली हैं, डेपुटेशन के बेसिस पे लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए आपको सिंपल ये सब एग्ज़ाम वगैरह देना नहीं है दोस्त। इसमें आपको एग्ज़ाम की देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डायरेक्ट करेगा विभाग। अब देखो यहाँ पे साफ इन्होंने कहा है कि इन्हें प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप जब अप्लाई कर देते हो एप्लीकेशन, अप्लाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कराया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। कौन कौन? एपीएआर, ठीक है, ये पूरे एनुअल परफॉर्मेंस का रिपोर्ट देखता है कि 5 साल में आपने जो भी पद पे भरा है उसका रिकॉर्ड्स कितना है, आपने जो काम किया है वो आपका एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कितना है, उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। आप देख सकते हो एपीआर ऑफ लास्ट 5 ईयर, यानी कि 5 सालों का जो एनुअल आपका परफॉर्मेंस है, अपने जिन पदों के लिए आपने अप्लाई किया है उसका आपने परफॉर्मेंस, अगर कोई भी कंपनी में काम किया है तो उसका परफॉर्मेंस बेस कितना है दोस्त। ठीक है, विजिलेंस क्लियरेंस देखा जाएगा, कोई आपके ऊपर कोई केस या कोई चीज़ें नहीं है ना, कैडर क्लियरेंस देखा जाएगा, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को देखा जाएगा। और ये कब तक फाइनल आपको कर देना है ये सब काम? 5 फरवरी को, क्योंकि डिपार्टमेंट देखो पूरी तरह से सख्त है दोस्त, आप भी जानते हो। क्योंकि 8 सीपीसी को लेके कहीं ना कहीं जो 18 महीने का प्रावधान है वो क्लियरेंस करना है किसी भी हालत में, क्योंकि सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हो गए या सरकारी जितने भी पेंशन धारक हो गए, तमाम मेरे भाई आस लगाए पड़े हैं कि 8वां वेतन आयोग हमें
कब से मिलेगा और कब से चालू करेगा, क्योंकि 1 जनवरी तो ये कहने मात्र की है, क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं होता है सरकार है विजिलेंस रिकॉर्ड्स, और ये 5 फरवरी तक ये कॉपी आप ईमेल्स पे भेज सकते हो साथियों, ठीक है। यानी कि 8 CPC को रिगार्डिंग मतलब बहुत जल्दबाजी है विभाग को और बहुत जल्द आपको अपॉइंटमेंट करना चाहती है। वहीं ये चीज़ें हैं, देख सकते हो साफ लिखा है कि 8 CPC पर डिपुटेशंस के बेसिस पे वैकेंसी आई है और ये 5 फरवरी तारीख तक आप भेज सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब देख सकना है कि 3 फिटमेंट फैक्टर जाएगा, जो कि ये असंभव चीज़ है, आप भी जानते हो, है ना। 3 फिटमेंट फैक्टर ये असंभव चीज़ें हैं मेरे भाई, ठीक है। ये वो बेसिस पे अब कितने जाती हैं वो चीज़ें हैं। अभी 8 CPC के लिए अब देखो धीरे धीरे काम हो रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे काम किया रहा है, क्योंकि 18 महीने का समय लेना है और 18 महीने में रिपोर्ट्स तैयार करके तैयार कर देना है मेरे भाई, तभी जाके 8 CPC प्रॉपर तरीके से तैयार होगा, ठीक है। और 8 CPC के लिए जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो, ये अपना एकोमोडेशंस प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अब एकोमोडेशंस आप देख सकते हो चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद में तैयारी हो चुका है और बहुत जल्द मेरे भाई 8 CPC सभी तमाम प्रकार के सभी यूनियंस हो गए और सभी को मिलने जा रहा है साथियों। अपना ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, लव यू मेरे भाई।